हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस बीएससी मैथमेटिक्स। इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम एग्जांपल नंबर 3 करने वाले हैं ऑफ एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का जो बेसिक था, इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने 2 एग्जाम्पल्स करे थे उसमें मैंने आपको बता दिया था। जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे हैं, एरर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की या फंक्शनल वैल्यूज़ के अंदर कौन सी वैल्यूज़ में एरर है और उसको हम करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख के आएँ, तभी आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, तो क्या कहा गया एग्जाम्पल नंबर 3 में, लोकेट द एरर इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट। 1.203, 1.424, 1.681, 1.992, 2.379, 2.848, 3.429, 4.136। इनमें हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ में किसी एक वैल्यू में क्या है, एरर है। उस एरर को पता करना है कि उसमें क्या एरर है। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, डिफरेंस टेबल बनाना। तो डिफरेंस टेबल बनाते हैं। ये जो आपको वैल्यूज़ गिवन है, ये आपको पता है y की वैल्यूज़ गिवन है। y मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ ये गिवन है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ में यहाँ एरर है। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे, मतलब एंट्रीज से ही स्टार्ट करेंगे। इनको हम एंट्रीज कहते हैं ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को एंट्रीज। तो एंट्री से स्टार्ट करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स हमें गिवन ही नहीं है, सीधा हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ ही गिवन है। तो इसमें हमें एरर पता करना है। तो देखिए, एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, पहली वैल्यू है 1.203, दूसरी है 1.424, तीसरी 1.681, 1.992, 2.379, 2.848, 3.429 और लास्ट है 4.136। ठीक है, तो ये हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी। अब हम फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंस होता है उसका कॉलम बनाते हैं, मतलब कि डेल एफ ऑफ एक्स, डेल एफ ऑफ एक्स। तो ये बनाते हैं। तो क्या होता है, ये माइनस ये, जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे या ये माइनस ये करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0.221। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करोगे, सॉरी इसको इसमें से माइनस करोगे, मतलब कि ये माइनस ये करोगे तो क्या आएगा 0.257। ऐसे ही 0.311, 0.387, 0.469, 0.581, 0.707। तो ये आपके पास वहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, तो उसकी हेल्प से आप आसानी से निकाल सकते हो वैल्यूज़। ठीक है, आपको ऐसे ही माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मैनुअल आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हो। आपको इस पेपर में अलाउड होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट है डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। सेकेंड कॉलम बनाते हैं, मतलब सेकेंड ऑर्डर का कॉलम बनाते हैं। ये माइनस ये जब आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.036, 0.054। जब ये माइनस ये करोगे सिमिलरली आगे चलता जाएगा 0.076, 0.082, 0.112, या जाएगा 0.126। थर्ड बनाते हैं, थर्ड डिफरेंस। अब हम थर्ड डिफरेंस बनाते हैं। आपको पता है आपको कहाँ तक ही बनाने होते हैं, जब तक सबका जो सम है, मतलब कि आपको उस कॉलम तक बनाना है डिफरेंस, उस ऑर्डर डिफरेंस तक आपको कॉलम बनाने हैं जिसमें सभी वैल्यूज़ का जो सम है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो आप इन सब को आप देख सकते हो कि अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो ये सारे पॉजिटिव ही हैं, तो इनको ऐड करोगे तो ज़ीरो तो आएगा नहीं। ठीक है, ज़ीरो से तो ज़्यादा ही आएगा। अगर ज़ीरो नहीं आता तो वो वाला कॉलम देखना है जिसमें बाकी कॉलम के कंपैरिजन में बहुत कम आंसर आए ऐड करने पर। ठीक है, जैसे कि यही कॉलम मान लेते हैं, अगर इन सब का सम बहुत ज़्यादा छोटा आ जाता है बाकी कॉलम्स के कंपैरिजन में, जैसे कि इसके सम इन वैल्यूज़ के सम के और इन वैल्यूज़ के सम के कंपैरिजन में ये सम बहुत ज़्यादा, इनका सम बहुत ज़्यादा कम आ जाता है, तो हम टेबल यहीं तक रोक देंगे। ठीक है, पर जब आप इनका सम करोगे तो इनका जो आंसर आएगा इनके सम के मतलब लगभग आसपास ही आएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम आगे टेबल बनाएंगे। थर्ड डिफरेंस बनाते हैं। ये माइनस ये करोगे तो क्या आएगा 0.018,
सिमिलरली 0.022, 0.006, ये आ जाएगा 0.30, 0.014, ये 0.030 आएगा। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो सारी जो वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इनको भी ऐड करने पर ज़ीरो तो आंसर नहीं आएगा, ना ही आपकी जो वैल्यू आएगी बहुत ज़्यादा छोटी आएगी इन वैल्यूज़ के कंपैरिजन में। ठीक है, इनके सम के कंपैरिजन में जो इसका सम है वो ज़्यादा छोटा नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डेल फॉर एफ ऑफ एक्स, ये माइनस अगर ये करते तो क्या आएगा 0.004, ये माइनस ये करोगे तो ये आ जाएगा -0.016, ये माइनस ये करोगे तो क्या आएगा 0.024, और ये माइनस ये करोगे तो -0.016 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस आ रहा है, जब आप इनका सम करोगे ना, इन सब का जब आप सम करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा माइनस में मतलब -0.004, ऐसा सा आंसर आएगा आपके पास ये वाला। तो आप देख सकते हो एक तो ये नेगेटिव में है और जो ये वैल्यू है ये बाकी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी है। ठीक है, तो आप यहाँ तक रुक सकते हो, इस कॉलम तक, इस ऑर्डर कॉलम तक, मतलब कि फोर्थ ऑर्डर जो डिफरेंस है, जो ये वाला कॉलम है फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस वाला, यहाँ तक आप रुक सकते हो, टेबल बनाना रोक सकते हो। ठीक है, क्योंकि आगे आप जो करते भी हो तो आप देखोगे कि आपके पास एडिशन जो है वो ज़ीरो नहीं आ रही। अगर आप आगे भी कॉलम बनाओगे और उस कॉलम की सारी वैल्यूज़ को ऐड करोगे तब भी आपके पास जो एडिशन है वो ज़ीरो नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ भी आप रोक सकते हो डेल फॉर एफ ऑफ एक्स तक, तो आपका डिफरेंस टेबल बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी तो आपको पता होगा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको सबसे बड़ी वैल्यू देखनी होती है, जो आपका लास्ट कॉलम होता है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखनी होती है। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 0.024। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू ये है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है ये है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, जो आपकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो क्या है 0.024 है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है 1 माइनस पी की पावर कुछ लेना होता है, पी की पावर 1 माइनस पी की पावर में कुछ लेना होता है। वो क्या लेना होता है, जो आपका लास्ट ऑर्डर होता है ना वो। ठीक है, जो आपका लास्ट कॉलम है उसमें जो डिफरेंस का ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है 4 ऑर्डर है ना, तो वो फोर्थ पावर आपको यहाँ लेनी होती है। तो 1 माइनस पी की पावर अगर 4 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आप बाइनोमियल से खोल लोगे इसको, बाइनोमियल से खोलने के बाद आपके पास एक क्या आ जाएगा पॉलिनोमियल आ जाएगा, जैसे कि ये आ जाएगा। ठीक है, इसको खोलने के बाद मान लेते हैं ये आ जाता है, मान लेते नहीं मतलब कि ये आएगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि जो ये पी के कॉफिशेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पी का कॉफिशेंट क्या है 4 है, यहाँ पी का कॉफिशेंट क्या है 1 है, यहाँ पी तो है नहीं, इसको आप पी की पावर 0 भी तो लिख सकते हो। तो पी का कॉफिशेंट यहाँ भी क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ -4 हो गया, यहाँ पी का कॉफिशेंट क्या है 6 है, पी का यहाँ कॉफिशेंट क्या है -4 है, और यहाँ पी का कॉफिशेंट क्या है 1 होएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इन कॉफिशेंट्स को आप लाइन वाइज लिख दोगे, यहाँ 1 -4 6 -4 और 1। अब देखो इनमें जो सबसे जो बीच में टर्म है, इन सभी वेरिएबल सॉरी इन सब नंबर्स में जो सबसे बीच वाली वैल्यू है वो कौन सी है 6 है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से बीच में बिल्कुल वैल्यू कौन सी है 6 है। तो आप क्या करते हो 6 को ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया ई के साथ, और ये किसके इक्वल आएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू के, जो आपके फोर्थ कॉलम में ग्रेटेस्ट वैल्यू ना उसके इक्वल आपको रखना है। तो फोर्थ कॉलम में ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है ये है 0.024, तो इसको 0.024 के इक्वल रख देंगे, 0.024 के इक्वल हमने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 0.024 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.004 आ जाएगा, 0.004। तो ई की वैल्यू ये आ गई। अब आपकी करेक्ट वैल्यू क्या होती है, करेक्ट वैल्यू से पहले हमने इनकरेक्ट वैल्यू तो निकाली नहीं है अभी, इनकरेक्ट वैल्यू भी तो आपको निकालनी होती है ना, कि इनमें से इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी है, जो वैल्यू मिस प्रिंट है वो भी तो निकालनी होती है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें आपको मैंने बताया था
कि वो भी वैल्यू हमें निकालनी होती है जो मिस प्रिंट होती है। तो इनमें से कौन सी वैल्यू मिस प्रिंट है, कौन सी वैल्यू मिस प्रिंट होती है? आप कैसे चेक करते हो? आप जो फोर्थ कॉलम में जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू थी ना 0.024, इसके सामने आप एक एरो बनाते हो, ऐसे एरो बनाया, ऐसे एरो बनाया, तो इस एरो के बिल्कुल सामने कौन सी वैल्यू आपको दिख रही है? 2.379 दिख रही है। मतलब कि जो 2.379 वाली जो वैल्यू है ना वो आपकी गलत है, ये मिस प्रिंट है। तो इनकरेक्ट वैल्यू भी आपको यहाँ लिखनी है। जो इनकरेक्ट वैल्यू है वो क्या है? 2.379, ये ठीक है ना। जो आपका लास्ट कॉलम होता है उसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसके बिल्कुल सामने वाली जो वैल्यू होती है वो इनकरेक्ट होती है। तो इनकरेक्ट ही आ गई। तो इनकरेक्ट वैल्यू को जो करेक्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे? करेक्ट वैल्यू क्या होती है? करेक्ट वैल्यू होती है इनकरेक्ट माइनस ई। ये आपकी करेक्ट वैल्यू का फॉर्मूला है कि इनकरेक्ट जो वैल्यू है उसमें से ई को माइनस कर दो। ई आपका क्या निकला है? 0.004 निकला है। ई की वैल्यू क्या निकली है? 0.004। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। इनकरेक्ट वैल्यू हमारी क्या है? 2.379 है। तो इनकरेक्ट 2.379 माइनस ई की वैल्यू क्या है? 0.004। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.375। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो करेक्ट वैल्यू है वो कौन सी है? 2.375 है। मतलब कि यहाँ 2.379 नहीं आना था, यहाँ क्या आना था? 2.375 आना था। तो ये आपको करेक्ट करना था। तो ऐसे हम मतलब कि करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डिफरेंस टेबल बनाया। डिफरेंस टेबल कहाँ तक बनाना है? वहाँ तक बनाना है, मतलब कि उस कॉलम तक बनाना है आपको जिस कॉलम में सारी वैल्यूज या तो ज़ीरो आ जाए या फिर सारी वैल्यूज़ का जो सम है वो बाकी वैल्यूज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा आ जाए। तो अगर आप ये टेबल एंड तक भी बनाते हो ना, आपकी जो सारी वैल्यूज़ का जो सम है वो ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम वहाँ तक रुकेंगे जहाँ तक मतलब कि जहाँ जो सभी वैल्यूज़ का जो सम है, लास्ट कॉलम की सभी वैल्यूज़ का जो सम है वो छोटा आ जाए बाकी कॉलम्स के कंपैरिजन में। तो ये माइनस में आ रहा था, इसका मतलब कि ये तो बाकियों से तो छोटा ही होगा, बहुत ज़्यादा छोटा है, ये तो माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इस कॉलम तक ही ये टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है वो ये होता है कि जो आपकी लास्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है, उस वैल्यू को पहचानना है। तो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? ये है। तो ये पहचान लिया। अब अगला स्टेप क्या है? इनकरेक्ट वैल्यू को हमें ढूंढना है कि जो एफ ऑफ एक्स में, इन एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ में जो इनकरेक्ट वैल्यू है वो कौन सी है। तो जो आपकी लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू आई होती है ना, उसके बिल्कुल सामने वाली जो वैल्यू होती है वो आपकी इनकरेक्ट होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू के या ग्रेटेस्ट वैल्यू के जो सामने वाली वैल्यू कौन सी है? यहाँ ये है। तो ये आपकी इनकरेक्ट वैल्यू है। तो इनकरेक्ट वैल्यू अब हम पता चल गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है अब आपको 1 माइनस पी की पावर क्या लेना है? वो नंबर कौन सा लेना है जोन सा आपका लास्ट कॉलम का ऑर्डर है। ठीक है, तो लास्ट कॉलम का ऑर्डर क्या है? 4 है। डेली पावर 4 है ना, ये फोर्थ डिफरेंस है। ठीक है, तो 1 माइनस पी की पावर यहाँ हम क्या लेंगे? 4 लेंगे। तो इसको जब आप खोलोगे तो आपके पास पी के कोफिशिएंट्स जो आएंगे वो आएंगे 1, -4, 6, -4, 1। इसको लाइन वाइज हमें ऐसे ही लिख देना है। और बीच में जो मतलब कि जो सबसे बीच वाली वैल्यू है उसको देखना है। तो यहाँ बीच वाली वैल्यू क्या है? 6 है। इन सभी कोफिशिएंट्स में सबसे बीच में कौन बैठा है? 6 बैठा है ना। तो इस 6 को हम किसी ई से मल्टीप्लाई करवाएंगे और किसके सामने इक्वेट कर देंगे? इसी कॉलम की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू के, डेट इज़ 0.024। तो हमने इक्वेट कर दिया और यहाँ से हमने ई की वैल्यू निकाल दी। ई की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास अब करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? इनकरेक्ट माइनस ई। इनकरेक्ट अभी हमने यहाँ से देखी थी, ये है। ठीक है, तो इनकरेक्ट में ये पुट कर देंगे और माइनस ई में 0.004 जब हमने निकाल लिया तो आंसर आपका क्या आ गया? 2.375। इसका मतलब जो आपकी करेक्ट वैल्यू है वो ये है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था। वैसे तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो लास्ट वाला कॉलम होता है उसके सारी जो वैल्यूज़ का जो सम है ज़ीरो आ जाता है। मतलब कोई ना कोई आपको कॉलम ऐसा मिल जाएगा जिसकी सारी वैल्यूज़ का जो सम है वो ज़ीरो है। ठीक है, यही एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें आपकी सारी वैल्यूज़ का सम ज़ीरो नहीं आ रहा। तो इसको आप ध्यान में रखना कि अगर ये वाला आ जाता है तो आप फोर्थ ऑर्डर तक रोक देना। ठीक है।